हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक देखा कि हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके सारे पार्ट सॉल्व किए। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लो, इससे आपके क्वेश्चंस करने का तरीका बहुत बेटर हो जाएगा। जिसको वो आते हैं और ये जो करके आया है उसके लिए तो बेटर है कि आप ये डायरेक्टली वीडियो वॉच कर सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जिसका पहला पार्ट है आपका 7x माइनस 42। ठीक है, अभी तक हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया था। हमने अलग अलग टर्म से कॉमन टर्म निकाल के और उसको लिख दिया था। ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा था। यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन करके फैक्टराइज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये 7x है, हमें पता है 7x में क्या क्या है, एक 7 है और एक x है। और बात करें 42 की, तो 42 के क्या फैक्टर निकलेंगे, मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, यानी कि बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, दोनों में ही कॉमन क्या है, दोनों में ही हमें यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7 है, यानी में दोनों में हमें कॉमन क्या मिला, हमें कॉमन मिलता है कॉमन फैक्टर, जो कि मिलता है हमें 7। ठीक, अगर मैं इसमें से 7 निकाल दूँ और इसमें से भी 7 निकाल दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 2 जा 4। ठीक है, यही काम हमें इन क्वेश्चनों में करना है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे ये 7 इंटू एक्स हो गया, माइनस यहाँ क्या है 7 इंटू 4 है ना। सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ ये 3 था और 2 3 जा, यहाँ पे भी ये गलत हो गया, ये 6 आएगा। और सेम यहाँ पर मैं इरेज कर लेता हूँ इनको, इरेजर बहुत बड़ा ले लिया है हमने। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ 2 3 जा 6 बचा और सेम यहाँ पे भी 6 बचा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी 7 था, यहाँ x बचा, यहाँ से भी हमने 7 निकाल लिया। जो भी निकाल रहे हैं दोनों तरह से निकाल रहे हैं, तो अगर मैंने यहाँ से 7 निकाला है तो यहाँ से भी 7 निकाल लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 7 निकाल लेता हूँ तो यहाँ क्या बचा 6। तो यही आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। यानी कि हमें मैक्सिमम कॉमन जो निकल रहा होगा वो निकालना है, उसके बाद जो भी बच जा रहा है उसको वहीं छोड़ दो, जिससे आप क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो आपको मिलता है वो मिलता है 7 ब्रैकेट में x माइनस 6। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं वीडियो को भगा नहीं रहा और ना ही एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। कोई भी डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको वहीं पर सॉल्व कर दूँगा। देखिए इसका सेकेंड पार्ट, 6p माइनस 12q। अगर मैं बात करूँ 6p की तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 जा 6 होता है, 2 इंटू 3 इंटू p, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, इंटू q। अब देखिए यहाँ कॉमन का क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि दोनों में 2 और 3 कॉमन हो गया। तो मैं देखो निकालता हूँ, 2 निकाल दिया मैंने इधर से और साथ में 3 निकाल दिया। यहाँ क्या बचा, p बच गया और यहाँ क्या बचा, ये 2 बच गया और यहाँ q बच गया। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या हुआ, 2 3 जा 6 बाहर निकल गया और ये बच गया p माइनस 2q। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो इसे थोड़ा सा इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप कॉपी में करना चाहते हैं तो इस तरह से भी करिए, बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो कुछ स्कूलों में कह सकते हैं हमें ऐसे कराया जाता है, जैसे 7a² है, तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू a। और सेम बात करें 14a की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
7 2 जा 14 और इंटू ए। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ मुझे मिला 7 और यहाँ मुझे मिला ए। ठीक है, तो हमारे जो कॉमन टर्म आ गए या कॉमन फैक्टर, वो क्या मिलता है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 7 ए कॉमन मिल गया। तो सेम क्या करो, इसको फैक्टराइज करने के लिए 7 और ए को निकाल दो, बचा क्या आपका एक ए यहाँ बच गया है, तो उसको यहाँ लिख दो। प्लस का साइन है हमारे क्वेश्चन में, ये देखिए इस क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाएंगे, और साथ में क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप फेयर कॉपी में करें या अपने जो भी नोटबुक में या प्रैक्टिस शीट में कर रहे हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। करने का तरीका वैसा ही है, सॉल्यूशन भी वही आएगा, और कोई आपके नंबर भी नहीं काट सकता कि हाँ भाई इसने गलत किया है, ऐसा कुछ नहीं, कोई चांस नहीं। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है, माइनस का 16z, ठीक है, प्लस 20z का पावर 3, है ना। चलिए इसको भी करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप टर्म्स को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ 20z क्यूब माइनस 16z, तो भी ये वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से करके बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब मैं अगर 20 का फैक्टर करूँ, आपको पता है फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। सेम यहाँ पर मैं 16 का फैक्टर करूँ तो वो मिलता है मुझे 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, है ना। अगर मैं इनको टर्म्स के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो मैं 20z क्यूब का फैक्टर क्या लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड क्यूब है, यानी जेड इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, और वैसे ही मैं 16 का लिखना चाहूँ, 16z का, तो उसका फैक्टर क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड। ठीक, दोनों में हमें कॉमन क्या क्या मिलता है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ 2 मिल गया, एक और 2 मिल गया, और एक जेड मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कॉमन फैक्टर आया वो क्या क्या आया, कॉमन फैक्टर आया मेरा 2 इंटू 2 इंटू जेड, यानी कि 4z, यानी कि हम 4z को बाहर लिखने वाले हैं, 4z। बचा क्या, 5z इंटू जेड, जेड स्क्वायर, तो 5z स्क्वायर, माइनस का साइन है इसके साथ। देखिए क्वेश्चन में जो 16 है वो माइनस का है, तो यहाँ पे भी माइनस ही लगेगा, तो माइनस, एक 2 यहाँ बच गया और एक 2 यहाँ बच गया, यानी 2 2 जा 4। ठीक है, क्लियर होगा। तो इस तरह से आपको आगे करते जाना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कोई भी बच्चा जो राइट डाउन कर रहा है वो राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर हम उसको उल्टा करके करते वैसे क्या वैसे ही, तब भी वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मैंने एडिटिव टर्म्स को आगे लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। ठीक, देखिए 20l स्क्वायर m का फैक्टर क्या आएगा, 2 10 जा 20 नहीं, इंटू 2 5 जा इंटू 5, है ना, यानी कि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू एल इंटू एम। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हुए चलेंगे, ALM। 30 कैसे आएगा, 2 से किया तो 15 आया, फिर 3 से किया तो 5 आया, और 5 से किया तो 1 आया, इंटू A इंटू L इंटू M। ठीक है, डाउट में नहीं रखना है अपने आप को, फैक्टर कीजिए आप, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन मिल गया, साथ में एक 5 कॉमन मिल गया, साथ में एक L कॉमन मिल गया और एक M कॉमन मिल गया। उसके अलावा जो बचा है उन सबको अंदर ही छोड़ देंगे। तो हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, पहले वही दिखा देता हूँ आपको मैं। कॉमन फैक्टर मुझे मिलता है 2 इंटू 5 इंटू L इंटू M, यानी 2 5 जा 10LM।
और वो साफ साफ दिख भी रहा है कि आप 10 निकाल सकते थे, ठीक है, फिर भी करना पड़ता है, क्या करें, दिखाना भी तो है, समझाना भी तो है। तो ये 10 LM मैंने निकाल के बाहर लिख दिया। अब जो बच गया, एक तो 2 बचा और साथ में एक L बचा, ठीक है, तो 2L यहाँ बच गया, प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, यहाँ बच गया 3A, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैक्टराइज। तो 10 LM मैंने निकाल लिया और मेरा 2L प्लस 3A बच गया, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सो दैट कि वो भी पढ़ सके। 6th पार्ट, 5x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे, अब तो फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ 5x स्क्वायर y की, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, एक तो 5 मिल गया, एक x, 2x, तभी तो x स्क्वायर बनेगा, और साथ में y। यहाँ पर 15x y स्क्वायर, यहाँ पर देखो 5 3 जा 15 होता है, तो 5 3 जा सेकेंड 5 समझ में आ रहा है ना, इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। जो कॉमन मिला है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। 5, एक यहाँ मिला मुझे x, और यहाँ से मुझे मिला y। क्या और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं है, तो दिखेगा कहाँ से, ठीक है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर आए 5xy, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके लिख देते हैं। तो मैंने 5xy बाहर निकाल लिया, बच क्या गया, इधर एक x बचा और इधर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे 3y, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन में क्या है। देखो यहाँ पर माइनस का साइन था तो हमने माइनस को पुट किया, ठीक है। अगर कोई बच्चा नोट डाउन नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, पॉज करेगा बिल्कुल और राइट डाउन करेगा। जो भी बच्चा यहाँ तक वीडियो में बना हुआ है वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10a स्क्वायर में तो आपको पता है क्या है, 2 5 जा 10 होता है, तो 2 इंटू 5 ही रहेगा, इंटू a। 15b स्क्वायर में आपको क्या मिलता है, 5 3 जा 15 होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देने से ये आसानी होती है कि आप मैक्सिमम कॉमन देख पाते हो, आपके नज़र में कुछ छूटता नहीं है। अगर मैं ऐसे तुक्का लगा रहा हूँ तो मे भी कभी 5 छूट गया, कभी कुछ छूट गया। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, ये हमने फैक्टर किया c इंटू सी। अब देखिए इसमें ज़्यादा कॉमन दिख नहीं रहा मुझे, एक तो मुझे दिख रहा है 5 यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों टर्म्स में 5 दिख गया। उसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर वो मुझे मिलता है 5। तो 5 के अलावा जो बच जाता है उसको वहीं छोड़ दो, 5 को निकाल लो। 5 हमने निकाल लिया, बचा क्या, 2, एक देखिए इसको 2a और a यानी 2a स्क्वायर, तो यहाँ बचा 2a स्क्वायर। साइन का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में देखिए साइन माइनस का है तो हम भी क्या करेंगे, माइनस पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, 3b स्क्वायर, और अगेन क्या है साइन प्लस का, तो प्लस लगाएंगे, और 4c स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टराइज। इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। 7th पार्ट तक हम पहुँच गए हैं, ये फेफुर रहे। अब 8th पार्ट देखिए, 8th पार्ट क्या कह रहा है, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी रीअरेंज कर सकता हूँ होता कुछ नहीं है, वैसे लिखो ऐसे लिखो, आंसर तो वही आना है। अगर मैं 4ab को आगे लिख दूँ और माइनस 4a स्क्वायर और माइनस 4ca लिख दूँ, होगा कुछ नहीं। अब देखो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, साथ में आपको 4 दोनों तीनों टर्म्स में दिख रहा है। 4 निकाल लिया, a निकाल लिया, बचा क्या, यहाँ बचा b,
यहाँ बचा माइनस का ए और यहाँ बचा माइनस का सी। तो देखिए ये ज़्यादा बेटर तरीके से जल्दी हो जा रहा है, ठीक है, वरना आप माइनस अगर कॉमन निकालने बैठे तो फिर माइनस को बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर वो भी सही है, ये भी सही है। यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता तो बाकी जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते, जो माइनस का आ रहा है वो प्लस का आता, जो प्लस का आ रहा है वो माइनस का आता, ठीक है। क्या बात है, आपने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, 9th पे पहुँच चुके हैं आप। यहाँ ये एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एक्स वाई जेड की, तो यहाँ एक एक्स इंटू दूसरा भी एक्स है इंटू वाई और इंटू जेड। एक्स स्क्वायर को इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ हमें। एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। और तीसरा टर्म है एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें मिलता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड और इंटू जेड, ठीक है। तो बताएं ये कि हमने एक्स स्क्वायर को 2 बार एक्स क्यों लिखा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो यहाँ हमें एक्स वाई और जेड कॉमन मिल जाता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर को मैं सी एफ से भी दिखा सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसका अगर मैं कॉमन निकाल दूँ एक्स वाई जेड को, तो यहाँ बचता है पहले वाले में एक्स प्लस दूसरे वाले में एक वाई बचा और प्लस तीसरे वाले में एक जेड बचा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। किसी को कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा कोई आपके फालतू के सवाल हैं तो वो मत पूछिए, क्योंकि हम कर रहे हैं पढ़ाई, तो पढ़ाई से रिलेटेड सवाल होने चाहिए, ठीक है। अगला है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन दिखता है आपको। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर वाई, जिसमें हमारे पास ए है, एक्स है, दूसरा भी एक्स है और वाई है। सेम बात करें बी एक्स वाई स्क्वायर की, तो यहाँ हमारे पास बी है, एक्स है, वाई है और सेम वाई है। और अगर बात करें सी एक्स वाई जेड की, तो यहाँ तो खुद ही दिख रहा है कि एक सी है इंटू एक एक्स है और इंटू एक वाई है और इंटू एक जेड है। यहाँ आपको क्या क्या कॉमन देखने को मिला, सबसे पहले तो मुझे एक्स दिख गया है, ठीक है। इसके अलावा मुझे तीनों टर्म्स में वाई दिख गया। क्या इसके अलावा भी आपको कुछ दिख रहा है, नहीं। तो कॉमन फैक्टर आपका हो गया एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो इसका क्या बन के आएगा, एक्स वाई को हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी समझ में आई हो, वो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें सहयोग करे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।